नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। और इसको अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में जो स्टॉक है आज भी देखेंगे तो मोर देन 0.5% की आपको स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक एग्जैक्टली आप देखें जो 52 वीक लो रहा है वो 664 अभी ट्रेड कर रहा है। और इसका 52 वीक लो अगर आप देखेंगे आप पाएंगे वो है 647 रुपीज, यानी अपनी 52 वीक लो के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे सेटबैक या नेगेटिविटी की सिवाय कुछ भी नहीं दिया अपने निवेशकों को। पिछले एक साल में स्टॉक ने आप देखेंगे मोर देन 13% का नेगेटिव रिटर्न है। ओके, बीच में एक ये स्पाइक आपको जरूर देखने को मिलेगी, वरना आप देखें ये इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं कई लोग ये कहेंगे कि एक एक्यूमुलेशन अमाउंट था, ठीक है, जब ये तेजी आई थी। बट वापस से स्टॉक ने गिरावट दिखाई और अब जो ये बैंड था ना 750 700 उसके नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अब 650 में बता दूं आपको एक ऐसा मुझे लगता है इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आया है इस एसबीआई कार्ड के लिए वो ये है। इन डेप्थ में चर्चा करूंगा कि कौन सी वो लेवल्स हैं मनी कंट्रोल प्रो के द्वारा और एसबीआई कार्ड में क्या है। जो जो एनालिस्ट हैं आप कह रहे हैं, जो बड़े निवेशक हैं वो थोड़ा सा अब डरे हुए हैं, तो इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। अगर आप एसबीआई कार्ड में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट रैशनल होना चाहिए, किन निवेशकों को दूर होना चाहिए, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा थ्रू जो रिपोर्ट निकल के आई है टॉप ब्रोकरेज द्वारा उनके द्वारा। ओके, कोई भी यहां पर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रही होगी। अगर यहां पे जो मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों वो प्योरली इंटरनेट में अवेलेबल जो डेटा है उसको कंपाइल करके लाया हूं। और ये सब चीज़ों करने के लिए दोस्तों बहुत समय लगता है, इसलिए कैंडी आप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 84% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं दोस्तों चैनल की ग्रोथ होती है। ओके, आपका कोई अन्य स्टॉक में चर्चा हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं लाने की। ओके, आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ करता है और आप लाइक जरूर किया कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे। ओके, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। अब आते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज में जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। ये अभी की नहीं है, ये 4 नवंबर का डेटा जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ना, ये 4 नवंबर का आर्टिकल है। आप देखें यहाँ पे इसमें लिखा है कि जो स्टॉक है ना सितंबर में इसने अटेम्प्ट किया था जंप के लिए और 52 वीक हाई बनाया, कहाँ 817 रुपए का। बट उसके बाद देखें तमाम जो तेजी थी वो गायब हो गई, इरेज हो गई और अपने आईपीओ प्राइस के भी ये नीचे आ गया, ठीक है। और आप देखें आप कि जो आईपीओ 695 अब पीस में क्लोज हुआ, यानी जो इसके आईपीओ के इशू प्राइस के बहुत नीचे था, ठीक है। यानी 52 वीक लो से आप कह सकते 52 वीक हाई से सीधा अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे आ गया, ठीक है। तो आखिर इसका कारण क्या है, तो देखिए जो आप पाएंगे यहाँ पे पोस्ट नवंबर 2024, ठीक है, पोस्ट नवंबर की बात हो रही है दोस्तों, ये अभी दिसंबर चल रहा है। नवंबर के बाद जो एसबीआई कार्ड का डेटा आया है और ठीक है इसका जो डेटा है मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में इसे इक्वल वेट मेंटेन रखा हुआ है और ये नोट किया है कि जो एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर है वो मंथ ऑन मंथ गिर रहा है, 14.9% हो चुका है जो पहले 15.8 था। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है अक्टूबर 2024 में। ओके, एसबीआई कार्ड की जो स्पेंडिंग है, जो स्पेंडिंग का मार्केट शेयर का जो स्पेंडिंग है दोस्तों उसमें 20% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर, जबकि इंडस्ट्री ने ग्रोथ दिखाई है 5% की। ओके, आपको मैं ना इसके पीछे की रैशनल आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा बट उसमें थोड़ा रुके बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। यानी आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हो, ओके, आप जो स्पेंडिंग है उसमें भी आप में कमी आ रही है, तो भैया आपका स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर जाएगा। और मॉर्गन स्टैनली के अगर आप मानोगे तो जो एसबीआई कार्ड की जो गिरावट है ना मार्केट शेयर में, ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था ना कॉर्पोरेट कार्ड स्पेंडिंग में, ये उसके कारण है। ओके, तो जो आरबीआई का जो आप कह सकते हैं सर्कुलर आया उसने एक बहुत बहुत बड़ा झटका दिया। इसके साथ ही साथ नोटेबल रहे कि आरबीआई ने मार्च में ही कहा, डायरेक्ट किया था बिजनेस कार्ड यूजर्स को टू पुट इन प्लेस एन
इफेक्टिव मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड्स। ओके, कॉर्पोरेट वाले आखिर उस फंड को कहां आखिरी में यूज कर रहे हैं, इसकी स्क्रूटनी कीजिए। और इसका असर बहुत नेगेटिव पड़ा है एसबीआई कार्ड पर। मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन रखा है इक्वल वेट को आरबीआई कार्ड के शेयर्स में, और उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है प्राइस ऑफ 650। ठीक है, 650 का टारगेट। बट याद रखिएगा, इसके बाद का जो एक अभी रिसेंट डेटा आया है, जो रिसेंट ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, उसने और भी ज्यादा भयावह अपने टारगेट दिए हैं। और जो टारगेट सेट किया ना मॉर्गन स्टैनली ने एसबीआई कार्ड में, ये इंडिकेट करता है डाउनसाइड नियरली 6%। तो ये तो हो गई मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ना, वो और भी ज्यादा डेंजरस है। आप देखिए यहाँ पे इनक्रेड इक्विटीज, उन्होंने अपने हाई कन्विक्शन जो एक आप कह सकते हैं चीज थी, उसको रेट किया है, रिड्यूस की रेटिंग देते हुए एसबीआई कार्ड को मात्र 500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया दोस्तों। जी हाँ, 500 रुपीज का। और ऐसा इसलिए है, एसबीआई का उनका ये मानना है कि जो एसबीआई कार्ड विटनेस कर रहा है ना, जो एसेट क्वालिटीज में लगातार बढ़ता हुआ स्ट्रेस, और जो इनका ग्रॉस जो जीएनपी है, उसमें आप देखेंगे इंक्रीज 22 बेस पॉइंट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 3.27%। क्रेडिट कॉस्ट में जबरदस्त जंप 55 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 9%। तो इनकरेक्ट ये कंटिन्यू करता है कि एसबीआई कार्ड जो अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन है, क्यों मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? लगातार इसमें जो कंसर्न बढ़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, स्लोइंग ग्रोथ के, और कॉस्ट ऑफ फंड आपके लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी एसेट क्वालिटी, यानी कहीं से भी आपको राहत नहीं है। आपकी ग्रोथ लगातार कम हो रही है, आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, स्पेंडिंग आपके कार्ड में कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ते चले जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी लगातार डिटोरेट हो रही है। वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एसबीआई कार्ड ना मार्केट शेयर लगातार लूज करेगा, और जो ओवरऑल स्पेंडिंग है दोस्तों, वो भी वीक रहेगी ड्यू टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और टाइटर रिस्क वेट के कारण। इनकरेक्ट एक्सपेक्ट करता है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है एसबीआई कार्ड की, ये बढ़ती रहेगी डिस्पाइट प्रोबेबल मॉनेटरी ईजिंग। ठीक है, एडमिट एंड इंक्रीज इन रिस्क वेट। ओके, तो दो बड़े हाउस ये कह रहे हैं आपको कि भाई साहब अभी इश्यूज आएंगे। और ये डेटा कब का है? नवंबर के बाद का जो डेटा आया। ठीक है, नवंबर में जो रिपोर्ट आई है, तो ज़्यादा पुरानी है नहीं। अब देखना ये रहेगा कि जो दिसंबर के नंबर्स हैं वो किस प्रकार के निकल के आते हैं, क्योंकि ठीक है, और वो अगर देखिए अभी एसबीआई कार्ड में अगर नंबर अच्छा है दिसंबर में, मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट प्राइस को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कीजिए, चाहे वो ऊपर के हों या नीचे के हों, रैशनल पढ़िए। और रैशनल क्या है? जो कंसर्न है आपका मार्केट शेयर लूज हो रहा है, आपकी जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही है, आपकी जो एनपीए वो बढ़ रहे हैं। अब इन तीनों पैरामीटर में अगर एसबीआई कार्ड कहीं अच्छा करता दिखाई देगा, यानी मार्केट शेयर अच्छा हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, तो आप देखेंगे जो एसबीआई कार्ड में जो नेगेटिविटी है वो अचानक से पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और आप देखिए जो प्रीमियम वैल्यूएशन की बात हो रही है ना, वो ये है कि आपकी जो पी है वो 28.7 है, इंडस्ट्री की पी 23.6 है, यानी आप आज भी इंडस्ट्री के ऊपर वैल्यूएशन पा रहे हैं। ठीक है, नो डाउट आपके पास एसबीआई का ब्रांड है, बट भैया आपको नंबर भी तो लाने पड़ेंगे। ओके, आप देखें आपकी जो आप कह सकते हैं बुक वैल्यू भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की है आपकी। आप अगर धीरे से पाएंगे, मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूं, आपको ना कुछ चीजें दिखाता हूं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पे, तो आप पाएंगे कंपनी जो है दोस्तों, 1 मिनट, 4421 करोड़, फिर पिछला क्वार्टर में आपने देखा, उसके पहले क्वार्टर में देखा, और 4622 करोड़ रुपीस देखा, देन 4087 करोड़। 1 2 3 4 पिछले 4 क्वार्टर्स में आप जहां थे लगभग वहीं हैं। ओके, आप में धीरे धीरे एक स्टैग्नेशन आ रहा है, और आपके जो नेट प्रॉफिट, ये तो रेवेन्यू हो गए, ठीक है, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो तो भाई साहब 600 करोड़ से ऊपर था, फिर ये गिरावट, फिर एक बड़ा जंप, फिर लगातार पिछला क्वार्टर तो बहुत ही बकवास किया। तो आप कैसे मान रहे हैं कि आपकी तेजी आएगी? बल्कि आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप काफी समय से 600 करोड़ के नीचे, बीच में एक बार आपको स्पाइक आ गई तो आ गई, तो आप 600 करोड़ के नीचे चल रहे हैं। आप किस प्रकार के कंसिस्टेंट नंबर शो करेंगे? तो ये चीजें हैं। तो जब तक कोई मजबूती नहीं दिख जाती तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये इनका करंट नंबर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पर एफआईआईज ने इसमें खरीदारी की है। एफआईआई यहाँ आप देखेंगे तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआईआई में आप देखेंगे उन्होंने बढ़ाई है, क्योंकि देखिए सिर्फ इन्होंने बढ़ा ली, आप मत बढ़ाइए। उनका विजन ये है कि 2 से 3 साल वो रखे रहेंगे, और एसबीआई का जिस लेवल में मिल रहा है,
अगर आप लेकर के सोच रहे हैं कि भाई मैं 2-4 साल रख सकता हूँ, नो डाउट कंपनी अच्छा कर सकती है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप पाएंगे इश्यूज हैं और पब्लिक माल बेच रही है। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ पब्लिक लगातार सेल कर रही है, एफआईआई लगातार खरीद रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एफआईआई सिर्फ आज या कल के नहीं लेते, वो काफ़ी लंबे समय के लिए सोचते हैं। ओके, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो गिरावट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपका विजन लंबे समय का है, एसबीआई कार्ड इज अ गुड स्टॉक, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म इसमें इश्यूज रहेंगे। और बात करें लेवल्स की, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आप पाएंगे जो बिग शार्क इन्वेस्टर अभी भी हैं, ये मनी कंट्रोलर डेटा है, एसबीआई ग्रुप 68.61%, आईसीआईसीआई ग्रुप ऑलमोस्ट 5%, गवर्नमेंट पेंशन फंड 1.13%। टेक्निकल अभी वेरी बेरिश है, मूविंग एवरेज बेरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर बेरिश होती हुई दिखाई दे रहे हैं। पिवट पॉइंट 671 था, ये टूट चुका है, 664 फर्स्ट है। ठीक है, ये प्रीवियस डे ट्रेडिंग है ना, पिछले दिन जो ट्रेडिंग हुई उसके हिसाब से, देन 660, देन 650। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब जो 550 से 500 का लेवल है, अगर बाजार में गिरावट रही और दिसंबर के नंबर अच्छे नहीं आए, आपको ये यहाँ आते हुए दिखाई दे सकता है दोस्तों। ओके, तो मेरा बस ये मानना है कि हड़बड़ाई है नहीं, अगर आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तभी इसमें सोचे एंट्री लेने की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है।